गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी परलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे तात्पर्य, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सबसे मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर प्राणवायु के नाद ना सुनाई पड़ने पर मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब आतुरकाल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों का समर्पित करके भगवान की अर्चा करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादक्षर मंत्र का जप करे। भगवान विष्णु और शिव के नामक स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कान से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी की समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वह ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया था। तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान शिव उसके समस्त पापों का नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जला ही डालती है। हे ध्वज, पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, दूतों हमारे पास नास्तिक जनों के लिए आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, नाम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरिधरण, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूसरे ही छोड़ देना जो निष्किंचन रसज्ञ परमहंसों द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पदारविंद मकरंद रस से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच तृष्णा से बद्ध है। ऐसे अस्तपुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जीवा भगवान गुण और नाम का कीर्तन ही नहीं करते, चित्त भगवान के चरणाविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित अस्तपुरुषों मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पशिनंद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन एकमात्र महान पापों का अत्यंत एकांती निवृत्त प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से पराडमुख रहने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए प्रायश्चित तारण भी दुर्बुद्ध प्राणी उसी प्रकार पवित्र नहीं रह सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी से दृश्य नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती।
भगवान कृष्ण के नाम स्मरण पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव रक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसे गायकों को ब्राह्मणों को दान देना है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता, अथवा जो मृत्यु समय नंदन इस प्रकार की वाणी भगवनाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि और तथा रस पर परिपूर्ण वैतरणी को शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाला महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा स्मरण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अनंत दान का संकल्प करे। क्षेत्रीय द्विज को सवत्सा गौ का दान करे। हिताक्षर जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है, पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्रों को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाएं। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आँख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्ताधि, भूमि और गौ, इनमें से एक एकाक दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर द्वारा किए गए त्रिविध पापों का नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को प्राप्त नहीं होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह दान कहा गया है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उर्ना, श्यमस्त्र, चंडामर्क, उदुम्बर, शेम्बल नामक महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्षर्य, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके दान से भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वह वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्य लोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्युपुट, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वार पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या कांगनी और सातवा चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गौचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सप्तात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसे मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य चालन में
राजा से होने वाले महापाप न व्रतों से, ना तीर्थ सेवन से और ना अन्य किसी दान नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को धान्य पूर्व पृथ्वी दान करता है वह देवता और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अत्यंत दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मणों को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी प्राप्त नहीं करता और जन्मांतरों में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के कारण अभिमान में जो भूमिदान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना चाहिए। अन्य व्यक्ति के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौदान का विधान किया है। इसके बाद अंधधेनु का दान करना चाहिए और रुद्रधेनु देनी चाहिए। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या काल में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं वह सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त सवस्तवा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गौदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। सवस्थर चित्तावस्था में दी गई एक गौ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यकाल में चित्त वर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोन काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर ही होता है। तीर्थ में सब पात्र को दी गई 1 गौ का दान 1,00,000 गौदान के तुल्य होता है। सत्पात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है। दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और पात्र को पितृगृह का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को खाने वाला अर्थात स्वयं पाक की ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाला मंत्र और आग भी क्या दो दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौदाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहित को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र दान नहीं देना चाहिए। 1 गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मण को 1 गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीड़ित के पुरुषों को जला देती है। मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने में उपायभूत गौदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गौ को सेना की सींग, चांदी के खुर और कांस के पात्र की दोहनी के सहित काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके उसके कंठ में घंटा बांधे। तब कपास ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपात्र को स्थापित करके वहाँ लौह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे की पात्र में घृत रख कर यह सब ताम्रपात्र के ऊपर रखे। ईख की नाव बनाकर और रेशम सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की दह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्र विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक पूजा करें।